Hello, Namaskar viewers. Good morning to all of you. I am Sanjeev Pandya, welcoming you to another episode of the Astro Gyan. एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज जिसे कहते हैं एस्ट्रो ज्ञान, और ज्ञान जो हमें देने के लिए यहाँ पे आते हैं उनका नाम है पंडित ज्ञान प्रकाश जी। स्टूडियो में आ चुके हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी संजीव जी। नमस्ते। टीवी एशिया के दर्शकों को भी सादर नमस्ते। जी, वेरी गुड, हरिओम एंड वेलकम टू द शो। पंडित जी, मैं क्या बताऊँ, समर जैसे ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ, लेकिन गर्मी ऐसी बढ़ती जा रही है एंड ऑफिशियली समर शुरू होगा करीबन 10 दिनों में। जून 21 के आसपास समर शुरू होता है, लेकिन वार्म वेदर, हॉट डेज आर हियर, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वेरी वेरी नाइस। अब जब ऐसा होता है कि अच्छे दिन आते हैं, गर्मी के दिन आते हैं, अच्छा लगता है, राइट। ठंडी के दिन दूर चले जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ खुशी आती है, कुछ हमारे काम बनते हैं, काम में सफलता मिलती है, और आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, फैमिली को संभाल रहे हो, फैमिली में सब के काम हो रहे थे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये अगर होता है, अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो बड़ी अच्छी बात है। और कुंडली में एक ग्रह जो है गुरु महाराज की अगर कृपा रही तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कहते हैं कि गुरु महाराज जहाँ पे बैठते हैं उसे मत देखो, उसके बारे में मत सोचो। गुरु महाराज कहाँ दृष्टि करते हैं उसके बारे में सोचो। और गुरु महाराज ने कहीं ऐसे ग्रह पे दृष्टि कर दी तो फिर आपकी तो ज़िंदगी धन्य धन्य हो जाती है। सही है ना? बिल्कुल जी। जो हमारे सौर मंडल है जी, या जो हमारे नवग्रह हैं, उसमें जो बृहस्पति है, हमारे देवगुरु जी ने कहा गया है। तो एक बार उनको हम नमस्कार करें, बृहस्पति को उसके बाद नमस्कार हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जी। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रैलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम। जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उन्हें हमारे शरीर का जीव कहा गया है। जी। जैसे हमने सूर्य को आत्मा माना, तो जो हमारा शरीर है ये कौन है? बृहस्पति, जीव है वो। जी। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति का जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे सौरमंडल के बहुत प्रभावशाली ग्रह हैं, और यहाँ तक कि सूर्य के बाद सबसे बड़े ग्रह अगर कोई हैं तो बृहस्पति है। बृहस्पति, बिल्कुल। तो बृहस्पति में जो है गैस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। हमारे दो तरह के ग्रह होते हैं, एक जिनमें भूमि होती है और दूसरा जिसमें गैस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो हमारे जो देवगुरु बृहस्पति हैं वहाँ गैस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और हमारे शरीर में वो जो है, हमारा जो शरीर है, आप देखेंगे जब देवगुरु बृहस्पति का समय चलता है तो ऐसे लोगों का वजन या तो बहुत बढ़ेगा जी, या तो बहुत घटेगा। तो जीव हैं, शरीर हैं। तो अब देखिए इंग्लिश में उन्हें जुपिटर कहा जाता है। जुपिटर मतलब आदि पितर। जी। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो धरती पर जीवन आया वो बृहस्पति से, जुपिटर से आया है, इसीलिए उनको आदि पितर कहते हैं। हमारे यहाँ भी तो हमारे जो बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु हैं, पॉजिटिव एनर्जी जो है उसका वो जो है संचालन करते हैं, उसका जो नेतृत्व करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही कल्याणकारी, जैसे आपने कहा कि जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान को उतना बेहतर नहीं करते हो, लेकिन जहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ती है वो दृष्टि उनकी बहुत अच्छी मानी गई है। तो देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे ग्रह हैं। हमारे शरीर में उनका कहाँ कहाँ असर पड़ता है हम आपको कुछ बता दें। हमारे जो लंग्स हैं, हमारे लीवर हैं, हमारी जो है कान हैं जी, और हमारा गला है जी, इन सब जगहों पर बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि उनका पूरा शरीर पे प्रभाव है, लेकिन इन जगहों पे ज़्यादा असर करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के वो कारक ग्रह हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने। बिकॉज जब भी ये ऐसे प्लानट की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसी प्लानट के जो फर्स्ट एपिसोड होता है इसमें हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी हमें उस प्लानट यानी कि ग्रह के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बार बार बृहस्पति कहे जा रहे थे, उसका मतलब है गुरु, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुरु ग्रह और इंग्लिश में उसे कहते हैं जुपिटर। अब इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हाउस नंबर 1
हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3, पहला हाउस, द्वितीय हाउस एंड तृतीय हाउस, पुरुष और स्त्री के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए। लेकिन पंडित जी, इस सेगमेंट में, फर्स्ट सेगमेंट में, मैं आपसे कुछ ऐसी बातें, मतलब मैं क्या बताऊं, एक सजेशन, या तो मान लो कि चलो एडवाइस लेना चाहता हूं, लेकिन एडवाइस के साथ साथ एक मैसेज अगर आप दे सको। हम बात करेंगे गुरु ग्रह को लेके, लेकिन एक बात तो सच है, बिल्कुल सत्य है कि हर एक की ज़िंदगी में, जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो ये गुरु प्लैनेट को थोड़ी देर के लिए बाजू पर रख के आप हमें बताइए कि गुरु क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, ताकि हमारे व्यूअर्स, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई गुरु नहीं है तो वो भी सोचे कि किसी गुरु बना जाए। बहुत अच्छी बात है। गुरु कहते किसे पहले, तो गुण नाम नरकस त्रायते इति गुरु, जो गुण नाम के अंधकार से हमें बचाए, जो अज्ञानता से हमें बचाए, जो हमें अधर्म से धर्म की तरफ ले जाए, जो हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जाए, जो हमारी नकारात्मक चीजों को सकारात्मक ऊर्जा में बदल दे, वह गुरु होता है। और हमारे जीवन में एक गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन मित्रों, मुझे इस बात को मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि आजकल हमारे कुछ गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो गए हैं। आपको एक चीज देखिए मित्रों, आजकल कुछ गुरु जो है अपनी पूजा कराने लगे हैं आपसे, अपनी आपको फोटो देते हैं अपने घर में रखने के लिए, अपनी लिखे हुए ग्रंथ आपको देते हैं, आप उनकी आरती उतारते हो, आप उनकी पूजा करते हो। देखो, गुरु जो है आदरणीय है जी, लेकिन पूजनीय तो केवल भगवान है। बिल्कुल। हाँ, श्रद्धा रखनी है गुरु के प्रति, आदर रखना है, क्योंकि हम बिना गुरु के कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और हमारे वो कोई भी व्यक्ति जो हमें ज्ञान दे रहा है वो हमारा गुरु है। बिल्कुल। गुरु का मतलब ऐसा नहीं कि आप केवल किसी के हम मंत्र लेने चले गए और बाद में उस गुरु ने जो आपको मंत्र दिया उसका आप जाप कर रहे हैं तो आपका गुरु है। गुरु जो है बहुत अहम भूमिका अदा करता है, जो अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ले जाए। मित्रों, इस संसार में सबसे ऊंचा स्थान है गुरु का जी। लेकिन हमने पीछे एपिसोड में आपको बताया था कि गुरु से भी 10 गुना ऊंचा स्थान होता पिता का, और पिता से भी 1000 ऊंचा स्थान है माता का, और माता से अनंत कोटि ऊंचा स्थान है ईश्वर का। इन चारों के प्रति हमें भक्ति करनी है, चारों की श्रद्धा करनी है। ईश भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति और गुरु भक्ति, चारों के प्रति श्रद्धा रखो। और एक चीज और मित्रों आपको बताएं, कभी कभी हम अपने माता पिता गुरु की निंदा करने या सुनने लगते हैं। शास्त्र कहते कभी नहीं करना। जहां पर माता पिता की, गुरु की, ईश्वर की निंदा होती हो, यदि आपके पास शक्ति और सामर्थ्य है तो उसका आप प्रति उत्तर दीजिए जी। और अगर नहीं है तो अपने कानों को दबा करके वहां से चले जाइए, उसमें आप भागीदार मत बने। अच्छा। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु ऐसा है जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक संबंध स्थापित करवाता है। बिल्कुल। एक मार्ग दिखलाता है, हमें किस मार्ग पर चलकर, जैसे गाइड की भूमिका है गुरु की। कभी कभी आप किसी मार्ग पर चल रहे हो, आपको आजकल तो जीपीएस है, तो जीपीएस का जो रोल अदा करता है, आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है, वो है गुरु। जैसे कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसे काके लागे पाँव, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाँव, गुरु गोविंद आपने गोविंद दियो बताए। मतलब जो गुरु है वही गोविंद का दर्शन करवाता है, गोविंद का साक्षात्कार करवाता है। इसलिए एक गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ही, और वो भी एक सच्चे गुरु का होना बहुत बिल्कुल बिल्कुल। हमने वही कहा कि एक सच्चे गुरु का। मित्रों, किसी भी गुरु को अपनाने के पहले अपने विवेक को खुला रखिए। बहुत सारे घटनाएं ऐसे हमारे संसार में हो रही हैं, जब उनको एक अच्छा मनुष्य भी नहीं माना जा सकता, ऐसे को आप अपना गुरु मान लेते हो और उनकी पूजा आराधना करते हो, तो अपने विवेक को जरूर खुला रखें। और अपने विवेक का देखिए, कभी कभी आदमी परेशान है, वो किसी विकल्प की तलाश में रहता है, और ऐसे में उसके भटकाव के बहुत चांसेस होते हैं। मित्रों, कभी भी जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत करें। जल्दीबाजी से अलावा मैं ये कहूँगा कि जैसे एक बात को मानना एक बात होती है कि गुरु होना चाहिए, लेकिन इसी बात को लेके अंधश्रद्धा में रहना
और किसी भी गुरु को फॉलो करना मित्रों, ये गलत बात मैं है। अपने जीवन में एक चीज का सबसे महत्वपूर्ण जो हमने वो किया है, विश्वास करो, अंधविश्वास कभी मत अंधविश्वास करो। मत करो। ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष महाविज्ञान है। जी। लेकिन आपको कोई ज्योतिष के नाम पर, वास्तु के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी प्रकार के द्वारा आपको भटकाव में जाता है तो आपको उसमें भटकने की जरूरत नहीं है। आप सत्य का और अपने बुद्धि का, हमारे शास्त्र कहते हैं संजीव जी, पहले किसी चीज को जानो, समझो, परखो, और आपको लगता है ये सत्य है तो विश्वास करो, और आपको लगता है ये सत्य नहीं है तो विश्वास मत करो। बहुत ही अच्छी बात कही, सत्य वचन आपने जो कहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर आपकी ईमेल्स का जवाब देंगे। आप प्लीज़ कहीं जाइएगा मत।